हेलो स्टूडेंट्स, अपन आज टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी गलत कथन का चयन करना है। तो न्यूरॉन्स प्रोसेस द एक्साइटेबिलिटी ड्यू टू देयर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द न्यूरल मेम्ब्रेन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स, ये भी करेक्ट है। इन ए रेस्टिंग न्यूरॉन द न्यूरल मेम्ब्रेन आर नॉट परमेबल टू एनी आयन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये पोटेशियम के लिए परमेबल होती है। ड्यूरिंग पोलराइज्ड स्टेट कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस डज नॉट अकर्स, ये भी करेक्ट है। ध्रुवीकृत अवस्था के दौरान तंत्रिका आवेग का चालन एक्शन झिल्ली के साथ नहीं होता है, ध्रुवीकृत। तो द इन रेस्टिंग न्यूरॉन द न्यूरल मेम्ब्रेन्स आर नॉट परमेबल टू एनी आयन्स, फॉल्स स्टेटमेंट है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरॉन उत्तेजक कोशिकाएं हैं, क्यों है? कहते हैं मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड स्टेट। तो इसका मतलब एसरेशन रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइपोथैलेमिक हार्मोन इज इनकरेक्ट, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फॉल्स है। हाइपोथैलेमिक इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, करेक्ट है। और सोमेटोस्टेटिन इज हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन, करेक्ट है। तो इसका मतलब बी इज करेक्ट आंसर। एल्डोस्टेरोन कैन डिफ्यूज फ्रीली थ्रू द लिपिड बाइलेयर, एक स्टेरॉइड हार्मोन है और स्टेरॉइड हार्मोन आर लिपिड सोल्यूबल, तो दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए इज करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सम केमिकल्स एक्ट एज बोथ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स, बिल्कुल करेक्ट है, जैसे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है। नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड एज ए न्यूरोट्रांसमीटर बाय सिंपैथेटिक डिवीजन, बिल्कुल करेक्ट है। नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड एज ए हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड, गलत है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होगा। नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड एज ए हार्मोन बाय द पैराथायरॉइड ग्लैंड, करेक्ट, इनकरेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ए एंड बी आर करेक्ट एंड ए इज करेक्ट आंसर। रिसेप्टर्स फॉर स्टेरॉइड हार्मोन आर प्रेजेंट एट द सेल सरफेस, स्टेरॉइड हार्मोन के जो रिसेप्टर हैं वो सेल के भीतर होंगे, तो फॉल्स हो गया। रिसेप्टर्स फॉर प्रोटीन हार्मोन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, तो दोनों गलत हैं, कथन और कारण दोनों ही असत्य हैं, तो डी इज करेक्ट आंसर। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सर्व्स एज ए सेकंड मैसेंजर फॉर द प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन के लिए दूसरा संदेशवाहक है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, करेक्ट है। इंसुलिन इज पेप्टाइड हार्मोन, ये भी करेक्ट है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है, बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन इज अपोजिट टू द कैल्सिटोनिन, पैराथ्रोमोन के जो फंक्शन है वो कैल्सिटोनिन से अपोजिट हैं, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पैराथ्रोमोन यानी पीटीएच एक क्या है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, और कैल्सिटोनिन एक हाइपोकैल्सिमिक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। हाइपर सीक्रेशन ऑफ पैराथ्रोमोन कॉज हाइपोथायरॉइडिज्म, जब हाइपर सीक्रेशन होगा तो हाइपो नहीं हो सकता, हाइपर होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द पैराथायरॉइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द थोरैक्स रीजन, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये तो थायराइड लोब पे है। द नंबर ऑफ पैराथायरॉइड आर 4 इन नंबर, बिल्कुल ठीक है, 4 होती संख्या। और द सीक्रेशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेशन ऑफ द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम होगा, तो फॉल्स हो गया, आपने वो गलत पूछा है, तो सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, हाइपो सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन कॉज गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपो से नहीं होगा, हाइपर सीक्रेशन होगा। सिक्रेटिन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इन पैनक्रियाटिक जूस, करेक्ट है। सीसीके इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, नहीं, गलत है, ये ड्यूडेनम के द्वारा होगा,
फॉल्स हो गया। GIP इनहिबिट द गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्टमक, बिल्कुल करेक्ट है। और ड्यूरिंग इंक्रीज ब्लड प्रेशर ANF कॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, नहीं, ये एक वैसोडाइलेटर का काम करता है, ब्लड वायु को फैलाता है, ये भी गलत हो गया। अब आपने से पूछा है कथन सही है, तो सेकंड एंड फोर्थ, डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, वहाँ पे तो होते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इनक्लोजेज बाई स्वान सेल्स, स्वान सेल्स दोनों में होंगे। द गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर न्यूरोट्रांसमीटर, नहीं, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। द आयन चैनल ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन आर सिलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयन, बिल्कुल करेक्ट है। रेस्टिंग पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गलत की बात करेंगे तो थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, बी इज करेक्ट आंसर। एफरेंट फाइबर they transmit impulses from tissue organ to CNS, बिल्कुल करेक्ट है, एफरेंट के लिए सही है। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट रेगुलेटरी impulses from CNS to tissues, बिल्कुल करेक्ट है। एफरेंट फाइबर रिले impulses from CNS to एफरेंट, सोमेटिक के लिए आएगा, स्केलेटल मसल आएगा, और एफरेंट के लिए आ जाएगा ऑर्गन। तो यहाँ देखें, एफरेंट के लिए आएगा सेकंड, तो सेकंड यहाँ भी है, सेकंड यहाँ भी है। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल, इसमें आएगा थर्ड, और एफरेंट के लिए फर्स्ट, तो इसका मतलब डी इज करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट गाउट? इट इज कॉज्ड बाई ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल, करेक्ट हो गया। इट रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, करेक्ट है। द कॉमन सिम्टम पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग, करेक्ट है। इट इज ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, फोर्थ इनकरेक्ट हो गया। सही की बात में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? ओस्टियोपोरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज द बोन मास, इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, इनकरेक्ट हो गया। बोन्स हैव ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रोटिन, नहीं है, कैल्शियम साल्ट आएगा, फॉल्स हो गया। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड वेयर द ए बैंड रिटेन देयर लेंथ, करेक्ट हो गया। ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द रेस्टिंग एक्टिन फिलामेंट, करेक्ट है। द ग्लोबुलर हेड ऑफ द मिरोमायोसिन इज एन एक्टिव एटीपीज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिन, करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड, सी इज करेक्ट आंसर। ग्लोमेरुलस की बात करें तो फॉर्म्ड बाई एफरेंट आर्टियोल, तो फर्स्ट में आएगा थर्ड। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अराइजेज फ्रॉम एफरेंट, तो सेकंड में आ जाएगा फोर। पोडोसाइट्स बॉमेल्स कैप्सूल सेकंड, तो इसका मतलब डी इज करेक्ट आंसर। Human kidneys have an ability to produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate, correct हो गया। The presence of interstitial gradient facilitates an easy flow of water from the collecting duct, correct है। Thereby diluting the urine, urine dilute नहीं होगा, concentrate होगा, तो केवल कथन सत्य है, कारण असत्य है, सी करेक्ट आंसर है। Which of the following statement are incorrect? Dub sound is produced to opening of the seminal valve, dub sound कब आ गई? ये seminal valve की closing के कारण से आएगी, तो incorrect हो गया। Spleen is also known as graveyard of RBC, correct है। Portal system formed by one or more arteries, arteries नहीं होगा, vein होगा, incorrect हो गया। Lymph is an important carrier for nutrients and hormones, correct है। Tricuspid valve are formed of 3 muscular flap and guard the opening of between the right atrium and right ventricle, करेक्ट हो गया। गलत की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड, बी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं
तो थ्रोम्बिन इज एन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव फाइब्रिनोजन द प्लाज्मा टू फॉर्म फाइब्रिन। करेक्ट हो गया। एन इंजरी स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स टू रिलीज सर्टेन फैक्टर विच इनएक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। इनकरेक्ट हो गया। मैग्नीशियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, नहीं, कैल्शियम आयन है। द रिसिपेंट सीरम शुड नॉट कंटेन द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द रेड ब्लड वेसल, बिल्कुल करेक्ट है। यानी इसमें क्या देखना होगा अपने को, जो डोनर ब्लड ग्रुप है, डोनर ब्लड ग्रुप में हमेशा देखे जाते हैं एंटीजन और रिसिपेंट में देखे जाते हैं हमेशा एंटीबॉडी। करेक्ट हो गया। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स प्योर ब्लड टू द होल बॉडी थ्रू द आउटा। करेक्ट हो गया। तो आपने से पूछा है सही कथन फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, सी इज करेक्ट आंसर। इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉज एक्सपायरेशन, बिल्कुल ठीक है कि बहिःश्वसन या निःश्वसन में क्या होगा, अंतः फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो थोरेसिक वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। इनकरेक्ट हो गया। तो कथन सत्य है, कारण असत्य है, सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? डस्ट प्रोड्यूस व्हील ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग स्टोन कॉज सीवर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, करेक्ट है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, करेक्ट है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू CO2, न्यूमोटैक्सिस नहीं है, यहाँ कीमोसेंसिटिव एरिया वो इनके लिए सेंसिटिव है। न्यूमोटैक्सिस को तो ये सिग्नल भेजते हैं उसके बाद में काम होता है, तो न्यूमोटैक्सिस इनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ द CO2 एल्वोलाई, करेक्ट है। इन टिश्यू वेयर PCO2 इज लो, गलत हो गया, PCO2 हाई होता है, फॉल्स है। तो कथन सही की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सी इज करेक्ट आंसर। यह है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा इनहेलेशन। एल्वोलाई की बात करें तो साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। हेमोग्लोबिन की बात करें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सी इज करेक्ट आंसर। Which of the following statement are correct? Human binding of oxygen with hemoglobin is affected by PCO2 and hydrogen. हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधन PCO2 और H सांद्रता से प्रभावित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन पोन्स रीजन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लिगेटा, तो इनकरेक्ट हो गया। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, बिल्कुल करेक्ट है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड प्लॉटेड अगेंस्ट PO2, सिग्मोइड कर्व आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। PO2 इज हायर देन PCO2 एट एल्वोलर एयर, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पूछा आपने वो कथन सही है, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ए इज करेक्ट आंसर। FSH stimulate the growth and development of ovarian follicle, third is correct, third is correct. MSH acts on melanocyte and regulate the pigmentation, second is correct. Vasopressin transported axonally to the neurohypophysis from hypothalamus, first, तो इसका मतलब A is correct answer. जॉइंट्स के बारे में फॉल्स बताना है। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट, करेक्ट है। जॉइंट्स आर कनेक्टेड बिटवीन बोन, जॉइंट्स कनेक्ट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, करेक्ट है। फाइब्रस जॉइंट आर इमूवेबल, करेक्ट है। कार्टिलेजस जॉइंट परमिट फ्री मूवमेंट, नहीं, लिमिटेड मूवमेंट होते हैं, तो डी इज करेक्ट आंसर।
Which of the following statement about proximal convoluted tubule is false? Lined by simple cuboidal brush border, बिल्कुल करेक्ट है. Nearly all the essential nutrient and 70 to 80% electrolyte and water are reabsorbed. PCT is not the site of selective secretion, ये false है. हाइड्रेटाइन, पोटेशियम और अमोनिया सीक्रेट होते हैं. PCT help them maintain the pH and बिल्कुल करेक्ट है, तो C is correct answer. Which of the following statement is false? The kidney have built mechanism for the regulation of GFR, correct. Tubular secretion plays significant role in urine formation, correct. The amount of urine output per day in normal adult is about 180 liter, बिल्कुल इनकरेक्ट है. 1 to 1.5 liter है. During urine formation, tubular cells secrete hydrate ion, potassium and ammonia, correct है, तो C is correct answer. द डायफ्राम रिप्रेजेंटेड किडनी दिखाया गया इसमें. द साइट फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ए सभी में ए है. फिर द पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू एडीएच. अब देखो एडीएच के लिए या तो क्या होगा, डीसीटी का लास्ट पार्ट होगा या कलेक्टिंग रेट का इनिशियल पार्ट होगा, तो इसके लिए आ जाएगा ई. तो यहाँ भी ई है. फिर है द मेन साइट फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड, सी आ गया. और फिर है लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द ब्लड पीएच. ब्लड पीएच के लिए मेन कौन होता है, डीसीटी होती है, तो ए इज करेक्ट आंसर. ए लूप ऑफ हेनले वर एब्सेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन. अगर लूप ऑफ हेनले प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंसंट्रेटिंग द यूरिन, अगर लूप ऑफ हेनले नहीं होगा तो यूरिन क्या हो जाएगा, मोर डाइल्यूट हो जाएगा, तो ए इज करेक्ट आंसर. Tubular secretion help to maintain a proper acid-base balance by removing one of the following. Hydrate ion or ammonia. A is correct answer. Which of the following statement is correct? Reabsorption of water occurs passively in the initial segment of nephron. Correct है. Nitrogenous wastage are absorbed by passive transport. Correct है. Conditional reabsorption of sodium and water takes place in DCT. करेक्ट है. DCT reabsorb bicarbonate, बिल्कुल करेक्ट है. DCT reabsorb bicarbonate, reabsorb नहीं होता है, DCT में सीक्रेट होते हैं, तो इनकरेक्ट हो गया. DCT is capable of selective secretion of, बिल्कुल ये करेक्ट है. Substrate like glucose, amino acid and sodium in the filtrate are reabsorbed active transport. ये भी करेक्ट हो गया. तो यहाँ पर अपन देखते हैं कौन से कथन सही हैं. फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फिफ्थ सही है, सिक्स भी सही है, लेकिन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है. बिल्कुल करेक्ट है, ये भी ठीक है, एब्जर्व करता है, बिल्कुल बाइकार्बोनेट से एब्जर्व होते हैं, तो ये भी करेक्ट है. तो इसका मतलब सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी इज करेक्ट आंसर. The blood calcium level is lowered by the deficiency of पैराथ्रोमोन. पैराथ्रोमोन नहीं होता ब्लड में कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा. बी इज करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड. तो यहाँ जाएगा पैराथायराइड और एड्रिनल. करेक्ट है. कंपेयर टू ए बुलॉक्स इज डोकाइल बिकॉज ऑफ सांड की तुलना में बैल इसलिए शांत होता है क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो होता है. डी इज करेक्ट आंसर. फीलिंग द ट्रेमर ऑफ द अर्थक्वेक स्क्रेड द रेजिडेंट ऑफ द 7th फ्लोर ऑफ द, इसमें क्या घबराहट महसूस होगी, या तो फाइट और फाइट के लिए हार्मोन कौन सा है, एड्रेनालिन. सी करेक्ट आंसर. वेसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर, गलत हो गया. नोरेपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला इंक्रीज हार्टबीट, बिल्कुल करेक्ट है. ग्लूकेगॉन बीटा सेल नहीं अल्फा सेल से, इनकरेक्ट हो गया. प्रोलेक्टिन पोस्टीरियर नहीं एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो बी इज करेक्ट आंसर. द लेटर टी फॉर टी लिम्फोसाइट थाइमस. सी इज करेक्ट आंसर. ए हेल्दी डिसऑर्डर द रिजल्ट ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट. एडल्ट में डेफिशिएंसी हो गई तो लो मेटाबॉलिक रेट,
इंक्रीज बॉडी वेट, टेंडेंसी टू रिटेन द वाटर, तो ये क्या होगा, मिक्स एडिमा। और मिक्स एडिमा को बोलते हैं गुल्स डिजीज बोलते हैं इसको, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर ए बेबी हु सफर फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, क्विड एंड एबनॉर्मल स्किन, ये रिजल्ट किस में होंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म में। और वो कब होगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। यहाँ करेक्ट मैचिंग बताना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन और सीक्रेशन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं है, एंटीरियर पिट्यूटरी होगा। थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन, लेक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन गोइटर, करेक्ट है। कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन, गलत है। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, गलत है। तो बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ फिगर बताया गया है, तो देखो बी इज पेल्विक ब्रॉड फनल शेप्ड रीजन डायरेक्टली कनेक्टेड टू लूप ऑफ लेकर, इनकरेक्ट हो गया। सी मेडुला, ठीक है। किडनी कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन, ये भी गलत हो गया। डी कॉर्टेक्स, ठीक है। आउटर पार्ट ऑफ किडनी डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, गलत हो गया। ए एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी और ग्लाइकोजन को टूटने को भी उत्तेजित करता है, तो डी इज करेक्ट आंसर। Which of the following statement is correct in relation to the endocrine system? Organs in the body like gastrointestinal tract, heart, kidney do not produce any hormone, गलत हो गया। Non-nutrient chemicals produced by the body in trace amount that acts as the intercellular messenger known as hormone, correct हो गया। Releasing and inhibitory hormones are produced in the pituitary gland, प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं, हाइपोथैलेमस से होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये इनडायरेक्ट होता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस वो डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो इसका मतलब बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म? ग्लूकागॉन भी है, कोर्टिसोल भी है, इंसुलिन भी है, एल्डोस्टेरोन नहीं है, सी इज करेक्ट आंसर। Which one of the following hormone through synthesis elsewhere is stored and released by the pituitary? हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होगा और सीक्रेट करती है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, इसी को भी बोलते हैं वैसोप्रेसिन, बी इज करेक्ट आंसर। PNS have two type of neuron, nervous afferent and efferent, करेक्ट है। PNS divided into somatic and autonomic nervous system, correct है, तो both statement are correct, A is correct answer। Cortisol is main mineralocorticoid, main mineralocorticoid कौन है, एल्डोस्टेरोन, false हो गया। Excess secretion of cortisol may cause loss of glucose with urine, बिल्कुल correct है, तो केवल statement सेकंड सही है, C is correct answer। The two divisions of autonomic nervous system are एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट है, ए इज करेक्ट आंसर। थैंक्स।